भी अलर्ट जारी किया गया था और ये कहा गया था कि जैसे जैसे शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा और सर्दियां बढ़ती चली जाएंगी, हवा में नमी बेहद कम हो जाती है, ऐसे में प्रदूषण का स्तर और बढ़ने का खतरा है। 400 ये एवरेज नहीं माना जा सकता, ये बहुत कमतर नहीं माना जा सकता है, बहुत बड़ा खतरा। लोगों की आयु सीमा घटती चली जा रही है। एक व्यक्ति जो अपने आप पर इस बात को लेकर के प्राउड फील करता था कल तक कि वो स्मोक नहीं कर रहे, लेकिन इस हवा में सांस लेना दिन के 10 से 12 सिगरेट स्मोक करने के बराबर है। बिल्कुल, देखिए कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि 10 से 12 नहीं, 10 40 स्मोक करने वाली जो वस्तुएं हैं वो उस तरीके का सिचुएशन बना हुआ है दिल्ली एनसीआर का। और जिसकी वजह से आप सोचिए कि जिनको मामूली बीमारियां हैं या फिर जिनको सांस लेने में तकलीफ, जिनको अस्थमा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों की हालत जो है वो बद से बदतर है। और ऐसे लोग जल्दी देखिए कह सकते हैं कि जो गंभीर बीमारी है उनसे कहीं ना कहीं देखिए पीड़ित बन जाते हैं। उसके बाद वो डेथ का सामना भी उनको करना पड़ता है। और दिल्ली एनसीआर का इस वक्त हालात कुछ वैसे ही नजर आ रहे, क्योंकि सरकार ने एक बार कोशिश की थी कि आर्टिफिशियल बारिश करा के और जो पोल्यूशन का ग्राफ है उसको एक स्तर पर ठीक किया जा सके, लेकिन पोल्यूशन का ग्राफ ना तो कम हुआ है और वैसा का वैसा ही ग्राफ बना हुआ है। जबकि आपने गाजियाबाद में तो देखा होगा कि 800 तक पोल्यूशन का ग्राफ पहुंचा है, यानी कि एक्यूआई लेवल जो है वो 800 900। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर वाले किस स्तर पर जो है प्रदूषण की जो मान है उसको झेल रहे हैं। इसीलिए लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बच्चे और बुजुर्ग घर में रहे और घर के रहने के साथ साथ जो आउटडोर गेम है बच्चों के, वो खास तौर पर पूरी तरीके से पेरेंट्स बंद कर दे। और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने भी आपने देखा होगा कि जो स्कूलों में होने वाली गेमिंग एक्टिविटी थी उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और 1 से 5 साल तक के बच्चों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही देखिए जो बुजुर्ग है उनको भी बाहर निकलने के लिए, पार्क में टहलने के लिए फिलहाल के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि पोल्यूशन का ग्राफ तेज है और ऐसे में जान के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा एक सकता तरीके से हम इसे अघोषित लॉकडाउन जरूर कुछ लोगों के लिए कह सकते हैं आंचल, क्योंकि जब लोगों के लिए मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना दूभर हो रहा है, उन्हें घरों में कैद रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे बार बार अपील की जा रही है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है आप बाहर मत निकलिए। लेकिन इसके लिए लोग अब अपनी आवाज उठा रहे कि जब सांस लेना ईश्वर की ओर से भी फ्री किया गया है तो फिर इन सांसों पर आखिर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है? और ये हवा में जहर कब तक इसी तरीके से घुलता रहेगा? ग्रैप 3 लागू करना, ग्रैप 4 लागू करना, ये कब तक चलेगा? क्योंकि इसका असर तो जमीनी स्तर पर पूरी तरह अभी भी नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए सरकार किसी की भी रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, पोल्यूशन को कम करने में दिल्ली के कहीं ना कहीं सभी सरकारें फेल नजर आई है। हालांकि देखिए जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब बीजेपी आरोप लगाती थी कि गैस चैम्बर बना दिया दिल्ली को, और अब जब भाजपा जो है सत्ता में है तब दिल्ली आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा पर आरोप लगाती है कि आप पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि पोल्यूशन को हम बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, दिल्ली को एक स्वच्छ वातावरण देंगे, लेकिन आज भी हालत वही बनी हुई है। और उसको लेकर देखिए बीजेपी के तमाम सांसदों का या दिल्ली के सरकार में मंत्रियों का ये कहना है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि पोल्यूशन के जो भी कारण है पहले उनको ढूंढा जाए, उसके बाद उनसे निजात दिलाई जाए। ठीक है आंचल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।